किसी तानाशाह की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए इस देश की जनता ने। जितने तानाशाह जनता ने उखाड़ के उनका तख्ता पलट दिया। हम किसी भी हालत में मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे इस देश के अंदर से। इस देश के अंदर से तानाशाही नहीं आने देंगे। इस देश के अंदर 10 साल हो गए इनको देश चलाते, एक भी काम की बात नहीं करते, उल्टी सीधी। कभी कहेंगे मंगलसूत्र के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, कभी किसी चीज से, कभी किसी। अरे 10 साल से तुम देश चला रहे हो, कोई एक काम तो बताओ कि तुमने एक काम क्या अच्छा किया। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने। हमने भी किया। दिल्ली वालों को बहुत मिस किया मैंने। मैं उन करोड़ों करोड़ों लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। करोड़ों करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी, आशीर्वाद भेजा। खासकर मैं जानता हूं बहुत सारी महिलाओं ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इतने भावुक मैसेजेस भेजे। उन सब लोगों के आशीर्वाद का नतीजा है, भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है कि कल एक चमत्कार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आज मैं आप लोगों के बीच में चुनाव का प्रचार करने के लिए। जैसा मैंने कहा, आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने। मेरी पत्नी मुझसे मिलने आया करती थी, मान साहब मुझसे मिलने आते थे, पंजाब से आते थे मान साहब मुझसे मिलने के लिए। सौरभ भारद्वाज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये मुझसे मिलने आते थे। मुझसे पूछते थे कैसी तबीयत है। मैं उनको यही कहता था मेरी तबीयत छोड़ो, मेरे दिल्ली वालों की कैसी तबीयत है। दिल्ली वालों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। मैं उनसे पूछता था दिल्ली में सब कुछ सही तो चल रहा है, बिजली आ रही है, लोगों को बिजली मुफ्त में मिल रही है, महिलाओं को बस में सफर मुफ्त मिल रहा है। लोगों से मैं इन सबसे दिल्ली के लोगों की बात करता था। इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। मैं मन में यही सोच रहा था मेरा कसूर क्या है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं, और एक छोटी सी पार्टी है हमारी, 2 राज्यों के अंदर पार्टी है। ये लोग तो बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं ये लोग तो। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए, दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए। यही कसूर है ना मेरा। आप लोगों के लिए मैंने दिल्ली के अस्पतालों में फ्री इलाज, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरी दवाई इन लोगों ने 15 दिन के लिए बंद कर दी। मैं शुगर का पेशेंट हूं, रोज 52 यूनिट इंसुलिन लेता था मैं जब बाहर था। वहां पे इन लोगों ने मेरा इंसुलिन भी बंद कर दिया। मेरा कसूर यह है कि जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस टाइम 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। मेरा कसूर यह है कि आज मैंने 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर। ये लोग ये सब कुछ बंद करना चाहते हैं, ये सब बंद करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को ठप करना चाहते हैं। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया। मनीष सिसोदिया वो शख्स है जिसने 75 साल, आजाद भारत के 75 साल में पहला एक शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी। उसे तो यूनियन गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए था। इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में भेज दिया।
सतिंदर जैन वो शख्स है जिसने दिल्ली के सारे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पतालों की काया पलट दी, आपका इलाज फ्री करा दिया। ये लोग वो काम नहीं करते। अरे असली जनतंत्र तो वो है, असली राजनीति तो वो है। मैंने अगर 500 स्कूल बनवाया, 5000 स्कूल बना के दिखाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। आपका बड़प्पन इस बात में नहीं है कि केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, इसको स्कूल बनाने से रोको। आपका बड़प्पन इस बात में है कि आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। केजरीवाल 500 स्कूल दिल्ली में बना रहा है, पूरे देश के अंदर 5 लाख स्कूल बनाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। ये हमारे काम रोकना चाहते हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये तानाशाही है। और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ना है हम लोगों को, और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं आज मैं तन मन धन से संघर्ष कर रहा हूं इस तानाशाही के खिलाफ। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। 140 करोड़ लोग जब मिलके, ये देश बहुत महान देश है, 4000 साल पुराना देश है हमारा। बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए जिन्होंने इस देश के ऊपर तानाशाही करने की कोशिश की, लेकिन इस देश ने कभी कबूला नहीं किसी तानाशाह को। किसी तानाशाह की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए इस देश की जनता ने। जितने तानाशाह जनता ने उखाड़ के उनका तख्ता पलट दिया। आज अपने को, देश को तानाशाही से बचाना है। आप सब लोगों का साथ मांगने के लिए आया हूं दोस्तों, मेरे को 20 घंटे हो गए जेल से बाहर आए हुए। इन 20 घंटों में मैंने कई लोगों से फोन पे बात की है, बड़े बड़े एक्सपर्ट, सेफोलॉजिस्ट, इलेक्शन एनालिस्ट, और भी फोन कर करके। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बिहार में इनकी सीटें कम हो रही हैं, यूपी में इनकी सीटें कम हो रही हैं, पंजाब से सफाया हो रहा है, और दिल्ली में सारी सीटों पे साफ हो रहे हैं। 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और उस सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी शामिल होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब, आम आदमी पार्टी शामिल होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला के रहेंगे दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा। आप लोगों से आज मैं सहयोग चाहता हूं। आज ये मामूली क्षण नहीं है, ये ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास मोड़ ले रहा है। आप सब लोग मिलके दिल्ली की 7 सीटें अगर इंडिया गठबंधन को दे दें, इंडिया गठबंधन और मजबूत बनेगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देश का भाग्य और देश की दिशा भी परिवर्तित होगी दोस्तों। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने मुझे। पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो आप लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिल रही है। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। आज भी इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब, दिल्ली वालों खुश हो, आपका हीरो बाहर आ गया है। ये सोचते थे अरविंद केजरीवाल को अंदर करके आवाज दबा देंगे, लेकिन दरियाओं को नक्के नहीं लगते, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं भाई साहब। क्या जोश है, क्या आपका शिद्दत है, वंडरफुल वंडरफुल। दिल्ली का रिजल्ट आ गया, 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को आ गई है। इनकलाब, इनकलाब। बहुत हमने कोशिश की कि ये तानाशाही ना करें, लेकिन इनकी तानाशाही
काम नहीं आई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मौका दिया कि अरविंद केजरीवाल को 20 दिन के लिए जाना है, लेकिन ये 20 दिन, आपको ये बताना चाहता हूं, 2 जून को इनको फिर लेके जाएंगे जेल में, लेकिन ये कहते हैं मैं 20 दिन में 1 मिनट भी, 1 पल भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो देश के नाम ना लगाऊं। मैं देश के लिए प्रचार करूंगा, मैं संविधान के लिए प्रचार करूंगा, मैं लोकतंत्र के लिए प्रचार करूंगा। जितना प्यार करते हो उतनी ऊंची चिल्ला के या नारे लगा के बताओ। इनका भारत माता की, अरविंद केजरीवाल। भारत माता की, इनकलाब, वंदे। कैसे हैं सब लोग? मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। जेल के अंदर जब मैं था, आप लोगों की बहुत याद आती थी, दिल्ली के लोगों की बहुत याद आती थी। अंदर मेरे को आप ही की चिंता रहती थी। मेरे को चिंता रहती थी मेरे दिल्ली के बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। मेरे को चिंता रहती थी स्कूल ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे। मेरे को चिंता रहती थी लोगों की बिजली ठीक से आ रही है, महिलाओं को बस में फ्री में सफर मिल रहा है। कई महिलाओं को ये फिक्र थी केजरीवाल तो अंदर चला गया, अब हमारे 1000 रुपए महीने का क्या होगा। मैं आपको कह के गया था मैं जल्दी लौट के आऊंगा, मैं आ गया। अब आप चिंता मत करना। मैं अपनी माताओं को, बहनों को कहना चाहता हूं, चिंता मत करना, 1000 रुपए महीने भी आपके चालू करवाऊंगा जल्दी। अब आप ना, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार किया। मैं सोच रहा था मेरे को क्यों गिरफ्तार किया, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग। छोटा सा आदमी हूं मैं, छोटी सी पार्टी है हमारी, और हमने को गिरफ्तार कर लिया क्यों? मेरा यही कसूर है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बनाए। मेरा यही कसूर है मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे अस्पताल बनाए। मेरा यही कसूर है कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मेरा यही कसूर है कि आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए फ्री का इलाज का इंतजाम किया, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। आपके परिवार के लिए मैंने फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, भाई साहब 15 दिन तक इन्होंने मेरे को शुगर की इंसुलिन नहीं दी। मैं बिना इंसुलिन के 15 दिन तक तिहाड़ के अंदर रहा। इनसे मैंने गिड़गिड़ाया मैं तिहाड़ के अंदर कि मेरे को इंसुलिन दे दो। शुगर का मरीज हूं मैं। जब मैं बाहर था 52 यूनिट 52 यूनिट्स इंसुलिन डेली लेता था। अंदर इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दी। लेकिन दोस्तों आप लोगों का आशीर्वाद था, करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे तक पहुंच रही थी। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक आदेश दे दिया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए हम इजाजत देते हैं, बहुत, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, ऊपर वाले का चमत्कार हुआ है दोस्तों। ऊपर वाले का चमत्कार हुआ है। लेकिन अब अपने को इस तानाशाही को खत्म करना है देश से। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें 400 सीट चाहिए। इन्होंने, इनसे किसी ने पूछा जी 400 सीट क्यों चाहिए? बोले बड़े बड़े काम करने हैं। तो इनसे किसी ने पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओगे तो सही। तो अंदर से इनके पता चला एक बड़ा काम तो इन्हें ये करना है, जैसे रशिया के अंदर चुनाव ही नहीं होते, पुतिन ने वहां पे संविधान बदला, पुतिन ही पुतिन चलता है। यहां भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर, और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या हमें तानाशाही चाहिए? क्या हमें लोकशाही खत्म करनी है? क्या हमें जनतंत्र खत्म करना है?
हम किसी भी हालत में मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे इस देश के अंदर से। दोस्तों, इस देश के अंदर से तानाशाही नहीं आने देंगे। इस देश के अंदर ये लोग बता रहे हैं हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है, रिजर्वेशन खत्म करना है। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं। दोस्तों, दिल्ली की हमने तरक्की करी, दिल्ली में हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी। अब मैं किसी भी चुनाव में जाता हूं, मैं अपने काम पे वोट मांगता हूं। मैं देख रहा था ये लोग वोट मांगते घूम रहे हैं, एक भी 10 साल हो गए इनको देश चलाते, एक भी काम की बात नहीं करते, उल्टी सीधी। कभी कहेंगे मंगलसूत्र के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, कभी किसी चीज पे, कभी किसी। अरे 10 साल से तुम देश चला रहे हो, कोई एक काम तो बताओ कि तुमने एक काम क्या अच्छा किया। एक भी अच्छा काम नहीं किया। दोस्तों, अब जो सर्वे आ रहे हैं और जो माहौल दिखाई दे रहा है, मेरे को 20 घंटे हो गए बाहर आए हुए, और 20 घंटे में मैंने कई लोगों से बात की है। 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है, सब लोग बता रहे हैं। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, बिहार में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, और दिल्ली में तो बीजेपी की 0 सीट आ रही है। तो इनकी सरकार कैसे बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के अंदर, अब केंद्र में आम आदमी पार्टी का भी सहयोग होगा। और जो कई सालों से दिल्ली वाले न्याय मांग रहे हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। अब दिल्ली में एलजी भी अपना बनाएंगे, आप लोगों का एलजी होगा। दोस्तों, अब दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रोक सकता। मेरे को ऊपर वाले ने 21 दिन दिए हैं, 21 दिन की मोहलत मिली है। रात दिन 24 घंटे काम करूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। इस तानाशाही को खत्म करना है, तानाशाही को मंजूर नहीं है अपने को। 24 घंटे काम करूंगा, 24 घंटे घूमूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। मेरा तन मन धन देश के नाम है। मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के नाम है। दोस्तों, भारत माता की। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।